हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास 10 मैथमेटिक्स प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स बेसिक्स। तो बच्चों, ये मैथमेटिक्स बेसिक का क्वेश्चन पेपर है प्री बोर्ड का, जिसका हम सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो बच्चों, सेक्शन ए सेक्शन बी सॉल्यूशन पहले करा चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। तो आज कराने जा रहे हैं सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 31 तक हैं, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + kx + 3 = 0 हैज़ 2 इक्वल रूट्स। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। 2 इक्वल रूट्स होने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म के x² + bx + c, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। तो आपको ये कैलकुलेट कर लेना है। गिवन पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है? 3x² + kx + 3 = 0। तो यहाँ पर a = क्या है? 3 है। a = मतलब x² का कोफिशिएंट, और b = मतलब x का कोफिशिएंट क्या है? k है। और जो नंबर है c = 3, ये हो गया। अब ये वैल्यू पुट कर लेनी है आपको। क्या होगा? b कितना है? k² - 4, a कितना है? 3, c कितना है? 3। तो ये कैलकुलेट करके हमारा आ गया d कितना? k² - 36। अब हमें क्या करना है? फॉर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है? फॉर द इक्वल रूट्स, इक्वल रूट होने के लिए क्या जरूरी है? d शुड बी इक्वल टू 0। तो आइए k² - 36 = 0 कर लेते हैं। अब ये k² हो जाएगा, 36 कंप्लीट स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे इसको? 6²। तो एक ब्रैकेट में दोनों का सम आ गया, k + c। फार्मूला क्या है? ये है फार्मूला a² - b² = क्या होता है? a + b और a - b। तो ये हो गया k - 6 = 0। अब हमें क्या करना है? एक एक फैक्टर को इक्वल टू 0 लिख देना है। k + 6 = 0, तो k = क्या आ गया? -6। एक जीरो हमारे ये आ गया। अब दूसरा फैक्टर k - 6 = 0, तो k = 6 आ गया। इस प्रकार से k की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। तो हम क्या लिख देंगे? +-6 आंसर। अगला क्वेश्चन चॉइस का क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमारे पास जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 2x² + 5x + 3 = 0। अब इसको हम स्प्लिट अप मेथड से फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो क्या करेंगे? जो x² का कोफिशिएंट 2 है, और जो नंबर है हमारे पास कांस्टेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं। 2 × 3। और इसके दो फैक्टर क्या है जिनका सम क्या होना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो 2 + 3। तो इस प्रकार से हम इसको स्प्लिट अप कर सकते हैं। अब 2x² + 2x + 3x + 3 = 0। और यहाँ पर ये कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो गया? 2x कॉमन करके क्या आ गया अंदर? x + 1 + 3x + 1 = 0। तो x + 1 फिर कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 2x + 3 = 0। तो हमें क्या निकालना है? रूट्स निकालने हैं। तो एक एक फैक्टर को हम क्या करेंगे? = 0 करके, ये x = -1 आ गया। अब दूसरा फैक्टर 2x + 3 है, इसको = 0 करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x = -3/2। तो इस प्रकार से 2 जीरोज आ गए हमारे, x = -1 एंड -3/2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो √2 को हमें एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये मान के चलेंगे कि √2 एक रेशनल नंबर है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। तो हम इसको रेशनल नंबर मान के चलेंगे, और अल्टीमेटली क्या आ गया? कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, हमारा प्रूफ हो जाएगा।
तो ये रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, √2 इक्वल टू a/b, जहाँ पर a और b क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। तो बच्चों को प्राइम नंबर वे होते हैं जिनमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं होता, जैसे 2 और 7 दोनों क्या को प्राइम, 10 और 3 जिनमें कोई फैक्टर क्या कॉमन नहीं है, तो ये क्या है को प्राइम नंबर होते हैं। और दूसरी कंडीशन रेशनल नंबर होने की क्या होती है, b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो ये लिख देना आपको ब्रैकेट में। अब b को इधर ले आते हैं, b√2 इक्वल टू a। अब इसको स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायर करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा, इधर √2 का स्क्वायर 2 होता है, b का स्क्वायर b² इक्वल टू a²। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आई। इक्वेशन नंबर 1 से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि a² इज मल्टीपल ऑफ 2। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में यह आ रखा, साफ साफ दिख रहा है कि a² का मल्टीपल क्या है, मतलब a² इज मल्टीपल ऑफ 2, कि a² 2 का मल्टीपल है। अब ये 2 का मल्टीपल है तो a भी क्या होना चाहिए, a विल ऑल्सो बी मल्टीपल ऑफ 2, तो ये भी होना चाहिए। इसलिए हम a को क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 2c, a इक्वल टू 2c लिख सकते हैं जब ये 2 का मल्टीपल है। अब c क्या है, वेयर c इज अनदर पॉजिटिव इंटीजर, तो ये मान के चलते हैं इसको। अब a इक्वल टू 2c हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, यानी पुटिंग a इक्वल टू 2c इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखने के बाद क्या आएगा, 2b² इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया 2b² इक्वल टू 4c², और इस प्रकार से b² इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2c², इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि b² इज मल्टीपल ऑफ 2। अब जैसे हमने इधर लिखा था a विल ऑल्सो बी मल्टीपल ऑफ 2, यहाँ भी वही लिखना पड़ेगा, b विल ऑल्सो बी मल्टीपल ऑफ 2। अब इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज एविडेंट that 2 is common between a and b। इसका मतलब जो हमने माना था, जो हमने सपोज करा था कि a/b a एंड b आर को प्राइम नंबर, ये रॉन्ग हो जाएगा। सो a एंड b कांट बी को प्राइम, कांट बी को प्राइम। तो इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल जाती है हमें, द फैक्ट वी हैव सपोज्ड, क्या सपोज करा था कि √2 इज ए रेशनल नंबर, ये फैक्ट सपोज करा तुमने, इज रॉन्ग, तो ये हमारा रॉन्ग प्रूफ हुआ। अब क्या अल्टरनेटिव हमारे पास कि √2 केवल क्या होगा, अगर रेशनल नहीं है तो क्या होगा, √2, देयरफॉर √2 विल बी एन इरेशनल नंबर। तो थोड़ा सा इतनी थ्योरेटिकली आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 15 मिनट्स। तो जैसे क्लॉक है तो मिनट हैंड एक राउंड कितने का मारती है, कितना एंगल बनता है ये 360 डिग्री का।
तो ये लिख लेते हैं कि इन 60 मिनट्स मिनट हैंड completes 360 डिग्री एंगल। 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 1 मिनट में बनाएगी 360 डिवाइडेड बाई 60, यानी कितना हो गया? 6 डिग्री। तो 15 मिनट में कितना बनाएगी? इन 15 मिनट 15 मल्टी 6 यानी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बनाएगी 15 मिनट में। तो हमारा थीटा क्या आ गया? 90 डिग्री। तो 15 मिनट में ये जो है कितने का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। और रेडियस क्या है मिनट हैंड की? जो लेंथ है 14 सेंटीमीटर। तो R इक्वल टू रख देंगे हम 14 और फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पे। एरिया स्वेप्ट हो जाएगा हमारा इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टी पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 अपॉन 360 मल्टी 22 अपॉन 7 मल्टी आर कितना है? 14 मल्टी 14, 7 से कट जाएगा 14 2 टाइम्स, 90 से कट जाएगा 360 4 टाइम्स, 2 से ये कट गया 2 टाइम्स, 2 से 22 कट गया 11 टाइम्स। तो हमारा एरिया स्वेप्ट कितना आ जाएगा? 84 सेंटीमीटर आंसर। दिस इज द एरिया स्वेप्ट इन 15 मिनट्स बाय द मिनट हैंड। अब क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 9 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल दे रखा है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 और इसके हमें क्या करना है? जीरोज निकालने हैं और रिलेशनशिप जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में हमें प्रूव करनी है। तो अगर हम इससे कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉलिनोमियल से, तो यहाँ पर ए इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। बी यहाँ अपसेट है क्योंकि एक्स कोई टर्म्स है नहीं यहाँ, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। और नंबर है, नंबर क्या है? सी। तो साइन का ध्यान रखना बच्चों, -9 है तो -9 ही लिखना आपको। अब क्या करना आपको? जो रिलेशनशिप है क्या होती है, पहले उससे पहले हम इसके फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर होंगे इसके एक्स स्क्वायर माइनस 9 के फैक्टर होंगे एक्स स्क्वायर 9 क्या होगा? इसको 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक ब्रैकेट में x प्लस 3 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3। कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हुई यहाँ पे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये हो गया। अब हम एक एक फैक्टर को क्या करेंगे? इक्वल टू 0 रखेंगे और हमारे जीरोस आ जाएगा x इक्वल टू -3। और सिमिलरली इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 3। तो इस प्रकार से 2 जीरोज आ गए। इसको अल्फा मान लीजिए, दूसरे को बीटा मान लीजिए। और यहाँ पर रिलेशनशिप क्या होती है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a। तो अल्फा कितना है? -3 और बीटा कितना है? 3 और b कितना है आपका? 0 अपॉन a कितना है? 1। तो RHS में 0 आ गया और LHS में भी 0 आ गया। तो हमारा क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। अब दूसरी रिलेशनशिप क्या होती है? अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा कितना है? -3 मल्टी ये 3 हो गया। सी कितना है? -9 अपॉन ए कितना है ये? तो -9 आ गया, इधर भी -9 आ गया। तो ये भी क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। तो दोनों रिलेशनशिप हमारी वेरीफाइड हो गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, प्रूव दैट 3 cos क्यू ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस 2 साइन क्यू ए इक्वल टू कॉट ए। तो LHS हमें क्या दे रखा है? LHS हमें दे रखा 2 cos क्यू ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस 2 साइन क्यू ए, और हमें लाना RHS में कॉट ए। तो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कॉस यहाँ पे कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं। कॉस ए कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? 2 cos स्क्वायर ए माइनस इधर बचेगा 1 और अपॉन में इधर क्या आ जाएगा? साइन ए, अंदर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब हम या तो
डेनोमीटर या फिर न्यूमरेटर को एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर लेते हैं, या तो कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में, या फिर नीचे वाले साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में, तो हमारा ये सोल्व हो जाएगा। तो ये तो आ गया कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है, और 2 कॉस स्क्वायर ए लिखा है, तो 2 कॉस स्क्वायर को लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर ए को अगर चेंज करेंगे साइन स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर की जगह में हमें ये लिख देना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में हो जाएगा, इसको एज इट इज रख लेते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो ये आ जाएगा कॉट ए, और ऊपर रहेगा हमारा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अभी क्या हो जाएगा कॉट ए 2 माइनस 1 क्या होता है 1 होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये हमारा कैंसिल हो गया और हमारा RHS आ गया कॉट ए, ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इन गिवन फिगर अ क्वाड्रिलेटरल PQRS is drawn to circumscribe a circle, prove that PQ plus RS equal to PS plus QR। तो हमें गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में दे रखा हमें PQRS इज ए क्वाड्रिलेटरल, circumscribe a circle, which circumscribe a circle, और प्रूव करना हमें PQ प्लस RS इक्वल टू PS प्लस QR, ये प्रूव करना है। प्रूफ तो हमें ये अप्लाई करना है, इसमें जो प्रॉपर्टी होती है टेंजेंट और सर्किल की, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल। क्योंकि कोई सर्किल होता है तो एक्सटर्नल पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट्स क्या होती है ड्रॉ की हुई इक्वल होती है, तो वही अप्लाई करना हम यहाँ पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या है CS, ये वाली साइड किसके इक्वल होगी, ये लिख देनी है CS इक्वल टू DS, इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। और ये वाली साइड किसके इक्वल होगी, यानी CR इक्वल टू हो जाएगा BR, इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे आपने LHS में ये इधर के लिए, तो इसके फ्रंट में जो साइड है LHS में वही लेना आप, तो AP इक्वल टू क्या होगा DP, इक्वेशन नंबर 3। और AQ इक्वल टू आपने BQ कर देना है, AQ इक्वल टू BQ, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या कर देना है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट 2 3 एंड 4 सबको ऐड करके क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा CS प्लस CR प्लस AP प्लस AQ, ये LHS हो गया, और DS प्लस BR प्लस DP, और प्लस में क्या है BQ, ये हो गया RHS में। अब CS प्लस CR कितना होगा, ये होगा RS, और AP प्लस AQ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा PQ, और DS प्लस BR इसको एडजस्ट करते हैं RHS वाले पार्ट को, DS के साथ में क्या होगा, DS यहाँ देख लेते हैं, DS ये है और DP के साथ है, तभी जाके PS बनेगा। तो DP DS प्लस DP और बाकी बची हुई BR प्लस BQ। तो DS प्लस DP दोनों लाइन सेगमेंट मिलके क्या हो रहा है,
ds प्लस dp क्या हो जाएगा, ps, और ये हो जाएगा qr। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, rs प्लस pq इक्वल टू ps प्लस qr, हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है चॉइस का, प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्किल्स द chord of a larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दो सर्किल दे रखे हैं, कंसेंट्रिक सर्किल। तो कंसेंट्रिक सर्किल इसको ऐसे बना देने और एक कॉमन सेंटर O, और हमें क्या दे रखा है, एक कॉर्ड दे रखी है लार्जर सर्किल की जो स्मॉलर सर्किल को टच करती है। तो यहाँ पर लिख देना आपको, गिवन में हो जाएगा टू कंसेंट्रिक सर्किल दे रखे हैं, और क्या दे रखी है, कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल टचेस स्मॉल सर्किल एट, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए बी कॉर्ड मान लेते हैं, और इसको पी मान लेते हैं, एट पी लिख लेते हैं। अब करना है आपको प्रूफ। टू प्रूफ में क्या करना है कि P बाइसेक्ट्स ए बी, कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल, यानी क्या मान लेते हैं इसको, ए बी। तो P बाइसेक्ट्स ए बी हमें प्रूफ करना है, उसको प्रूफ करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में भी करना पड़ेगा हमको, कुछ कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं, ज्वाइनिंग, और ये ज्वाइन A to O and B। प्रूफ में करेंगे हम, लिखेंगे इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP। तो क्या होगा, OA इक्वल टू OB हो जाएगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, क्योंकि सेम सर्किल की रेडियस है तो क्या होंगी, इक्वल होंगी। और क्या है, OP इक्वल टू OP इक्वल टू OP, मतलब ये क्या है, कॉमन है। अब क्या देखना आपको कि OP क्या होगा, OP विल बी परपेंडिकुलर ऑन AB। रीजन में क्या देना है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब क्या लिख देना आपको, एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB, ब्रैकेट में लिखना है ईच ऑफ 90 डिग्री। अब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ट्रायंगल AOP सिमिलर नहीं, मतलब कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BOP। अब आप क्या लिख सकते हैं, AP इक्वल टू BP बाई CPCT। ये कौन से रूल से हुआ, RHS बाई CPCT। और ये प्रूफ हो गया आपका, P बाइसेक्ट्स AB, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो बच्चों अगला सेक्शन है सेक्शन D। इसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इसको। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।